हेलो डियर्स, आप लोगों का फिर से एक बार नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। गणित का लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को सभी को एक बार लाइक कर दो यार। 20 के अभी तक नहीं पहुंचे, सभी 20 के पहुंचाओ फटाफट, जितना जल्द हो सके 20 के पहुंचा दो। इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन दिया गया है लॉन्ग वाले संस्कृत, तो वो सब का सोल्यूशन आपके सामने करा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। जिन्होंने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो उपलब्ध है, ऑब्जेक्टिव जगह देख लीजिए, उसके बाद सभी को देखिएगा, ताकि आपका संस्कृत में भी 100 में 100 है हर विषय की तरह, और हिंदी का भी अपलोड हो गया है, वो भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर आ गए कौन सा गद्यांश में खंड बी यानी कि सेक्शन बी, विषय निष्ठ प्रश्न। इसमें हम लोग गद्यांश जो है वो हम लोग को पुस्तक कितने 13 नंबर का, तो पहले गद्यांश पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो पहला गद्यांश में दो गो दिए, एगो अ है, एगो कौन सा है ब है, एगो अ है, कौन सा है ब है। तो हम इसमें ब का आपको आंसर करा दे रहे हैं, अ छोड़ दे रहे हैं, हमने ब का आंसर करा रखा है। ब का देखिए ब, ये पढ़ लीजिएगा आप इसका, और पढ़ने के बाद आपको सीधे इसका आंसर करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अयोध्या निरूपक आसित, अयोध्या कहाँ राजा था, तो कहाँ गए अयोध्या अयोध्या का राजा कौन था, तो कौन था राम थे, कौन राम, तो राम हो जाएगा। दूसरा का आंसर करेंगे सब पितृ राग्या पुत्र गतवान, पितृ कहाँ पर वनम गतवान, कहाँ पर वनम, इसका आंसर क्या हो जाएगा वनम हो जाएगा। हालांकि ये पूरा कैंसर को दिखाते हैं पीढ़ी हुए हर विषय की तरह इस विषय में भी। उसके बाद ये इसको पूर्ण वाक्य में लिखना था, दूसरा का आंसर ये भी पूरा का पूरा दिखाया था। तीसरा क्या है, इसका एक शीर्षक नाम देना था। ये यानी कि 7 नंबर का हमको आया हुआ है, बल्कि कितना का 4 2 6 7 नंबर का। हाँ, तो आपको 7 नंबर पर देख लीजिए यहाँ पर, ये पहला यहाँ पर अपठित का ध्यान से अ नंबर का अथवा, पहला का जो आंसर हो जाएगा पहला क का और राम, दूसरा के ख का आंसर का, इसका ख का आंसर वन हो जाएगा। दूसरा के क का आंसर अस्माभि अवश्मेव इदम काव्य पठनीयम, दूसरा का इसका ख का आंसर हो जाएगा रामायणम ग्रंथोयम आदि काव्यम इति नामना विज्ञानोस्ति, दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, और इसका एक शीर्षक देना था, शीर्षक का दे देंगे नाम, तो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। ठीक है, और हम बता दें कि आप लोग अगर आरा के निवासी हैं या आरा कहीं आसपास क्षेत्र से आते हैं, तो हमारे आरा में SK साइंस क्लासेज के नाम से इंस्टीट्यूट चलता है, आप लोग वहाँ पर आइए। आपको क्लास 10th 11th और 12th का हर एक विषय की तैयारी कराई जाती है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो और प्यारे, अब देखो दूसरा इसका ब है, अ का कर लिया, ब का करेंगे। देखो ब में भी 2 गो दिया गया है, तो इसका पहला ही कर लेंगे। पहला में दिया गया है ये गद्यांश से, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। गद्यांश पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा आपको, समय एग्जाम हॉल में पढ़िएगा गद्यांश, लेकिन आप यहाँ से इसका आंसर कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बार क्वेश्चन कीजिए। हालांकि पहला कह रहा है कश्मीर भारतस्य कस्य दिशि अस्ति, तो यहाँ पर दिया गया देखो कश्मीर भारतस्य उत्तरस्य दिशि अस्ति, यानी उत्तर दिशा में, इसका आंसर उत्तर हो जाएगा। के प्रसिद्ध आसन, यानी देखो टोटल का आंसर बना दिए हैं, अब इसका भी टोटल का आंसर को दिखा देते हैं। देखो दूसरा का ब का पहले का आंसर का उत्तराश्याम हो जाएगा, दूसरा का इसका ख का आंसर हो जाएगा और तृतीया विद्वांसम संपूर्ण भारत है। ठीक है, अब देखो दूसरा का इसका क का आंसर क्या होगा, तो दूसरा क का आंसर हो जाएगा पूरा संस्कृत भाषायाम अत्यधिकम प्रचार कश्मीर आसित, इसका ख का आंसर क्या हो जाएगा कश्मीरस्य संस्कृति भारतस्य वर्तते न तो पाकिस्तानस्य न व कदाचित् देशस्य वर्तते, ये ख का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको पत्र लेखन का आया है। पत्र लेखन क्या आया है देख लें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 दिनों के रूढ़ावकाश हेतु विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे, मतलब कि 5 दिनों की छुट्टी के लिए अपने विद्यालय में एक आवेदन देना है संस्कृत में। ये हमने पहला के इसका आंसर दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिएगा, अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र सुरेश को एक पत्र लिखना है संस्कृत में, अपने मित्र सुरेश को एक पत्र लिखना है। ठीक ना, तो यहाँ से देखो हमने 2 क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन क्या है शुल्क माफ करने के लिए प्रधान आवेदन पत्र लिख संस्कृत में। ठीक ना, तीसरा क्या दिया, मैं छोटी बहन को संस्कृत पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करते हुए एक पत्र लिखना है। तो हमने इसमें देखो 2 क्वेश्चन उत्तर दिया, पहला और कौन सा दूसरा का, तो पहला दूसरा दोनों का आंसर सीधे 8 नंबर का आया हुआ, क्या होगा 8 नंबर का। तो देखो पहले यहाँ पर हमको पत्र लिखना है, किसके पास प्रधानाध्यापक पास, तो लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम लिख देना है, तो जो विद्यालय लिख देंगे। विषय तो क्या चीज़ है 5 दिनों की छुट्टी के पंचम दिवसस्य ऋग्यवड़ का सार्थम,
विषय हो गया महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम ज्वरेण पीड़ित अस्मि, मतलब कि मैं बुखार से क्या हूँ, पीड़ित हूँ। अतः अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्ति, मतलब कि अतः मैं विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। बस हो गया। अतः मह्यम पंचम दिवसस्य 2 से दिनांक 7 तक यावत अवकाशम प्रदाय करंतु, मतलब कि अतः मुझे 5 दिनों की छुट्टी दिनांक इतना से इतना तक की देने की कृपा करे। भवतः आगे पालका छात्रापका आगे कार्य छात्र नाम कक्षा क्रमांक, बस काम हो गया। इतना आपको 4 में 4 मिलेगा कंफर्म। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? दूसरा क्वेश्चन है कि अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र सुरेश को पत्र लिखना है। तो बस करेंगे ऐसे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र, यहाँ पर सुरेश, सप्रेम नमस्कार, अध एव तो पत्रम प्राप्त, मतलब कि आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचार अयम यत् गते सप्ताहे, अगले सप्ताह में विद्यालय का वार्षिकोत्सव था, मतलब कि पिछले सप्ताह में क्या था, तो मेरे विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम से मुख्य अतिथि आसित, मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम का मुख्य अतिथि थे। सह अस्माकम कार्यक्रम प्रसन्न, मतलब कि वह हमारे कार्यक्रम से प्रसन्न हुए। और सहयोगभ्य छात्रेभ्य पुरस्कारण, और अच्छा, मतलब कि वह योग्य छात्रों को पुरस्कृत किए। यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में मातृ पितृ चरणों मम प्रणाम निवेदन, तो मतलब कि माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन है। भवताम मित्रम, यहाँ पर आपका जो नाम होगा अपना नाम पे लिख देना। बस हो गया काम क्लियर। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 को काम कर लिया। एक पत्र लिख लिया, एक पत्र यहाँ पर और दूसरा पत्र यहाँ पर, दोनों पत्र हो गया। आपका 8 नंबर यहाँ पर क्लियर हो गया। आपका दोनों के 8 में क्या हो, क्लियर हो गया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अनुच्छेद आता है। तीसरा नंबर क्या है, अनुच्छेद है। देखो अनुच्छेद, जरा सा अनुच्छेद आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन अनुच्छेद कह रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद 7 वाक्यों में दे। कितने वाक्यों में, 7 वाक्यों में। पहला क्या है, मम आदर्श शिक्षक, दूसरा क्या है, मम विद्यालय, तीसरा क्या है, बिहार राज्य, और चौथा क्या है, हिमालय, पांचवा क्या है, ग्रीष्म ऋतु। तो हमने यहाँ से सिंपल वाला मम विद्यालय पर दिया गया है। ठीक है, आराम से दे देंगे मम विद्यालय पर। आपको दिखा दे रहे हैं कैसे लिखना है। अपना पहले सबसे पहले देखो, आराम से लिखना है, दिखा दे रहा है जरा सा कैसे लिखना है। आराम से पहले संस्कृत अनुच्छेद आपको 5 नंबर 7 नंबर, 7 नंबर का है। पहले क्या है, मम विद्यालय से नाम, आपका जो नाम होगा भर दे विद्यालय का नाम। तत्र एक पुस्तक अस्ति, मतलब कि यह पुस्तकालय होगा, पुस्तकालय, वहाँ एक पुस्तकालय भी है। मम विद्यालय एक विशाल क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति, मेरे विद्यालय में क्या है, क्रीड़ा मतलब खेल के मैदान है। उसको क्या लिखेंगे, जो भी होगा लिख देंगे। तत्र छात्रा क्रीडांति, मतलब कि वहाँ छात्र क्या खेलते हैं। अगला क्या चीज़, आप सब पॉइंट करते हैं ना, कई बार में लाइन लिखा है, 7 लाइन लिखना है, 7 नंबर मिल जाएगा आपको। मम विद्यालय से भवनम अतीव सुंदरम अस्ति, मतलब कि मेरे विद्यालय का भवन क्या है, बहुत ही सुंदर है। एक और लिख देना है 6 नंबर, मम विद्यालय से परित वृक्षा संति, मतलब मेरे विद्यालय के चारों ओर क्या है, वृक्ष है। उसका क्या लिखेंगे, मम विद्यालय से 20 अध्यापिका च संति, मतलब मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक अध्यापिका हैं। बस काम क्लियर होगा, आपको इतना ही लिखना है, आपको 7 में 7 मिल जाएगा। ठीक ना। उसके बाद आपको आता है अनुवाद। अनुवाद में देखो, आपको अनुवाद टोटल दिया गया क्या है, वो 12 को दिया गया है, लेकिन 12 को उसके बनाना आपको, तो 12 में से कुछ 6 को बनाना है। ठीक ना। तो हमने यहाँ से पहला अनुवाद क बनाए हैं। क अनुवाद क्या है, कह रहा है कि राम एक लड़का है, राम एक क्या है, लड़का है, तो राम एक बालक अस्ति। दूसरा है कि वह संस्कृत पढ़ता है, तो स संस्कृतम पढ़ती। तीसरा जो ग नंबर है, कह रखा है कि मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। जो 4 नंबर है वो कह रखा है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी भारत से राष्ट्रभाषा अस्ति। जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो कह रखा है कि पटना बिहार की राजधानी है, तो पाटलिपुत्र बिहार से राजधानियम अस्ति। एगो घ नंबर है कि संस्कृत देवभाषा है, तो संस्कृत देवभाषा अस्ति। बस हो गया आपका, यह अनुवाद भी हो गया पूरा, 6 में 6 मिल गया। तो हमने यहाँ से पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, क्या चीज़, तो किताब से क्वेश्चन है। किताब से क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, किताब से क्वेश्चन जरूर देखिएगा और इसको आप लोग कीजिएगा भी। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 5वां क्वेश्चन किताब से दिया गया है, 16 अंक है, इसमें से 8 प्रश्नों को उत्तर लिखना है। कह रखा है इसमें पहला क्वेश्चन कि संस्कृत को भारतीय भाषा जननी क्यों कहा है। तो दूसरा क्वेश्चन महाकाव्यों में प्रकृति के किन किन उपादानों का वर्णन आवश्यक है। ग नंबर है कि ऋग्वेद में कैसे मंत्र संकलित है। घ नंबर है कि ईश्वर स्तुति पाठ के बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र को क्या याचना की गई है।
अंगा नंबर है कि अधिक लोभ करने के कारण चौथे ब्राह्मण पुत्र को क्या हुआ। यक्ष के प्रश्नों को बिना उत्तर दिए किन किन पांडवों ने जल पिया और उन्हें क्या हुआ। ये 6 नंबर है कि रामायण पुराणादि में उल्लेखित वैशाली के किन्हीं 3 नामों को लिखें। ज नंबर है कि विवेक के डांटने पर विजय ने क्या कहा। झ नंबर क्या है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का उल्लेख करें। यह क्वेश्चन है कि किशोर जीवन के 2 मंत्र कौन कौन से हैं। ट नंबर क्या है कि भारत में अंग्रेज शासन के विरुद्ध प्रखर ज्वाला कब प्रज्वलित थी। ठ नंबर क्या है कि नगर मानव की रचना है कैसे। अंगा नंबर क्या है ड नंबर बल्कि कि कह रखा है ईद के नमाज कब और कैसे अदा की जाती है। देखो ये पूरा क्वेश्चन देख लेंगे आप, और 2-3 क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन आपको तब तक क्वेश्चन है, आपको इतना क्वेश्चन है, इसमें से आपको 8 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक ना। कितने प्रश्नों का 8 प्रश्नों। इसमें हम पहले पहला प्रश्न का उत्तर, पहला क्वेश्चन क्या था कि संस्कृत को भारतीय भाषाओं जननी क्यों कहता है। देखिए यदि भाषाओं की उत्पत्ति विकास और समय सारणी देखें तो पाली प्रकृति के बाद संस्कृत का क्रम आता है और देश में उपस्थित सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है, जिसके कारण संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाती है। आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएगा कंफर्म, इतना लिखोगे तो। उसका हम ख छोड़ ग नंबर लिखेंगे। ग नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में कैसे मंत्र संग्रहित है। तो देखो ऋग्वेद में आर्य की रणनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के विषय में जानकारी मिलती है और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का संकलन किया गया है। हो गया। उसका अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है, अंगा नहीं बल्कि ड नंबर क्वेश्चन। ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि रमजान ईद का नमाज कब और कैसे अदा किया। देखो रमजान के 30 रोज़ों की समाप्ति के बाद ईद का नमाज पढ़ी जाती है और जिस दिन मुस्लिम नए वस्त्र पहनकर ईदगाह जाते हैं जहां सामूहिक रूप से ईद का नमाज पढ़ी जाती है, उसी को कहते हैं। ये उसका आंसर हो जाएगा। और यह नंबर क्वेश्चन का आंसर, यह नंबर क्वेश्चन क्या है कि किशोर जीवन के 2 मंत्र कौन कौन से हैं। तो किशोर जीवन में अनुशासन तथा सहनशीलता ही मूल मंत्र हैं। झ क्वेश्चन क्या है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का उल्लेख करें। तो किशोरावस्था में बहुत ही अधिक शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे चेहरे पर दाढ़ी आना, जननांगों का विकास होना तथा आवाज़ में परिवर्तन होना। तो देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन का उत्तर दिया गया, करीब 3 क्वेश्चन अपने से देखना कि मिल जाए तो उसका उत्तर लिख लेना, ठीक है। तो चलो आप लोग को इतना किए आप। और हाँ, आप लोगों के लिए बता दें जरा सा, यानी कि कल आप लोग एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। कल यानी कि कौन सा दिन है, तारीख 2 तारीख, ठीक है। 2 तारीख को शाम में आप लोग जरूर लाइव वीडियो एक बार, क्योंकि आपसे कुछ विशेष बातें करनी है। वो क्लास 10th के लिए बैच स्टार्ट करनी है, तो आप लोग क्या सलाह देंगे, कितना बजे टाइम होगा, वो आपसे ही कुछ राय करनी है। तो आप लोग कुछ चाहते हैं कि अच्छा हो तो ज़रूर जुड़िएगा कल शाम में। और हाँ, सभी कोई चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर कम से कम धुआं कर दो, पूरे बिहार में इसको फैला दो हर जगह, सभी कोई, क्योंकि इतना तुमको सब कॉस्ट ऑफ फ्री दिया गया है, आपको 1 रुपये नहीं लिया गया है। तो सब तो आपको कुछ तात्पर्य बनता है कि सब जगह शेयर कर दो। चलो